वेलकम बैक टू द निफ्टी मैटर्स। आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस में से एक को डीकोड कर रहे हैं, टाटा मोटर्स का डीमर्जर। इस खबर ने मार्केट्स को हिला दिया। टाटा मोटर्स, जो पिछले कुछ सालों में पहले से ही एक मल्टीबैगर रहा है, ने दो अलग लिस्टेड कंपनियों में अपने फॉर्मल बंटवारे की घोषणा की। ये कदम 1 अक्टूबर 2025 को ऑफिशियल हो गया और अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं तो आपको अक्टूबर 14 तक की कुछ क्रिटिकल डेडलाइंस को नोट डाउन करना चाहिए। ये सिर्फ एक टेक्निकल इवेंट नहीं है, ये इंडिया के ऑटो जायंट के लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। टाटा मोटर्स को एक मैसिव फैमिली के तौर पर इमेजिन करें, जिसके दो बहुत अलग-अलग बच्चे हैं। एक हेवी ड्यूटी ट्रक्स और बसेस चलाता है, कमर्शियल व्हीकल्स डिवीजन, जबकि दूसरा जैगुआर लैंड रोवर JLR जैसे ब्रांड्स के तहत शानदार कार्स और EVs बनाता है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी टोटल अलग-अलग स्पीड्स और ज़रूरतें हैं। कमर्शियल व्हीकल साइड स्लो और कैपिटल हैवी है। पैसेंजर व्हीकल और EV साइड फास्ट, टेक ड्रिवन और ब्रांड फोकस्ड है। इसीलिए बोर्ड ने फैसला किया, दोनों को एक छत के नीचे रखने के बजाय चलो इन्हें बांट देते हैं। ये डीमर्जर हर बिजनेस को शार्पर फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी और सही कैपिटल स्ट्रक्चर देता है ताकि वे इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सके। अल्टीमेट गोल, शेयर होल्डर वैल्यू अनलॉक करना। शेयर होल्डर के रूप में आपके लिए इसका मतलब ये है कि अब आप दो कंपनियों के शेयर्स होल्ड करेंगे। TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, TMLCV ट्रक्स और बसेस आर्म, जिसका नेतृत्व गिरीश वाघ कर रहे हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड, TMPV, इसमें EVs और JLR शामिल हैं, जिसका नेतृत्व शैलेश चंद्रा कर रहे हैं। और ये की पॉइंट है, शेयर स्वैप रेशियो 1:1 है। अगर आपके पास पहले 100 टाटा मोटर्स शेयर्स थे तो अब आपके पास CV कंपनी के 100 शेयर्स और PV EV कंपनी के 100 शेयर्स होंगे। आप वैल्यू नहीं खो रहे, आपकी ओनरशिप सिर्फ दो स्पेशलाइज्ड एंटिटीज के बीच बट गई है। अब ट्रेडर्स और लेवरेज्ड इन्वेस्टर्स, ये पार्ट क्रूशल है। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों अक्टूबर 14, 2025 हैं, लेकिन ऑपरेशनल डेडलाइंस पहले आती हैं। F&O ट्रेडर्स अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 में एक्सपायर होने वाले सभी मौजूदा फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स 13 अक्टूबर को जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे। 10 अक्टूबर तक ओपन पोजीशंस ऑटो स्क्वायर्ड ऑफ हो गईं और 7 अक्टूबर से नई पोजीशंस को ब्लॉक कर दिया गया। MTF होल्डर्स, अगर आपने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के तहत शेयर्स खरीदे थे तो आपको उन्हें 10 अक्टूबर तक शाम 4 बजे तक डिलीवरी में कन्वर्ट करना था। मिस कर दिया, सिस्टम ने ऑटोमैटिकली 13 अक्टूबर को आपकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। रेगुलर ट्रेडिंग 14 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी, जब नए CV शेयर्स ऑटोमैटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। नए स्टॉक की अलग लिस्टिंग नवंबर 2025 में होने की उम्मीद है। ये डीमर्जर इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकता था। सालों के नुकसान के बाद टाटा मोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ वापसी की। FY24 में नेट प्रॉफिट 31,806 करोड़ 8 लाख रुपए तक पहुंच गया, जो इसके इतिहास में सबसे ज्यादा था, मुख्य रूप से JLR के टर्न अराउंड के कारण। और FY26 Q2 में मोमेंटम जारी है। पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री सालाना 10% बढ़ी, सितंबर 2025 में रिकॉर्ड वॉल्यूम पर पहुंच गई। कमर्शियल व्हीकल्स सालाना 12% बढ़ी, सभी श्रेणियों में मजबूत ग्रोथ। दोनों डिवीजन स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए ये स्प्लिट एक हेल्दी फाइनेंशियल फाउंडेशन पर शुरू हो रहा है। पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में असली एक्साइटमेंट है। टाटा मोटर्स इंडिया के EV मार्केट पर डोमिनेंट है और FY30 तक EV में 16,000 से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। Q2 FY26 में EV सेल्स सालाना 59% बढ़ी, जो टोटल PV सेल्स का 17% हो गई। कंपनी का लक्ष्य मार्च 2026 तक 30% EV पैट और 6 नए EV मॉडल बनाना है।
2023 में $2 बिलियन से बढ़कर 2025 तक $7.1 बिलियन तक होने का अनुमान है इंडिया के ईवी मार्केट का। टाटा पूरी स्पीड से भविष्य की ओर बढ़ रही है। तो संक्षेप में कहें तो टाटा मोटर्स का डीमर्जर 2 फोकस्ड पावर हाउस बनाता है, एक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए और एक पैसेंजर व्हीकल्स और ईवी के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्लियर ग्रोथ स्टोरीज और पोटेंशियली शार्पर वैल्यूएशंस हैं। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपना ड्यू डिलिजेंस करें और दोनों एंटिटीज़ के फंडामेंटल्स का अध्ययन करें। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन को दबाएं, द निफ्टी मैटर्स को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि टाटा मोटर्स के किस पक्ष पर आप ज़्यादा बुलिश हैं, सीवी ग्रोथ स्टोरी या ईवी क्रांति।